जब पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंची तब भारतीय कप्तान एक ऐसी लड़की थी जिसने कभी पैसे न होने के कारण दूध में पानी मिलाकर ट्रेनिंग की थी। वो लड़की जिसके घर में कई बार भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता था, आज वही भारतीय कप्तान करोड़ों लड़कियों के दिल में जोश भर रही है। यस, दैट्स रानी रामपाल। शी डिडंट जस्ट चेज अ ड्रीम, शी आउटरैन एवरी रीजन टू गिव अप। वो जो कभी टूटी स्टिक से खेलती थी, अब उसने इतिहास के पन्नों पे स्वर्णिम लकीरें खींच दी हैं। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में, जहां ज्यादातर लड़कियों को सपनों से ज्यादा सिलाई मशीन पकड़ाई जाती है, वहां से निकली एक लड़की, रानी रामपाल। ना उसके पास महंगे जूते थे, ना कोई महंगी स्पोर्ट्स एकेडमी का सपोर्ट, पर फिर भी रानी की आंखों में एक सपना था, अपने तिरंगे को गर्व से लहराते देखने का। आज वही रानी सिर्फ महिला हॉकी की पहचान नहीं है, वो हर उस लड़की की आवाज है जिसे कभी कहा गया था, तू नहीं कर पाएगी या तुझसे होगा नहीं। रानी की शुरुआत भी आसान नहीं थी। रानी के पिता ठेला चलाते थे और माता दूसरे के घर में साफ सफाई का काम करती थी, और पूरे घर की आमदनी सिर्फ 80 रुपए दिन की थी। अक्सर घर में अंधेरा लाइट से ज्यादा लंबे समय तक टिकता था। कई रातें सिर्फ उसने सूखी रोटियों से गुजारी, लेकिन दिल में एक सपना था, ओलंपिक में भारत के लिए खेलने का। रानी के पास न किट थी, न ढंग के जूते। वो टूटी हुई स्टिक, सलवार कमीज और नंगे से मैदान में उतर जाती थी। थकावट जब हड्डियों तक उतरती थी और घर में दूध भी अधूरा होता था, तो उसमें पानी मिलाती थी, ताकत के लिए नहीं, अपने हौसले को जिंदा रखने के लिए। कोच ने रानी से कहा, तुम कमजोर हो, तुम कर नहीं पाओगी। मोहल्ले वालों भी ताने मारते थे, लड़कियां हॉकी नहीं खेलती, लड़कियां तो चूल्हा चौका संभालती हैं। रानी के इसी संघर्ष पर भगवान श्री कृष्ण का उपदेश याद आता है, न हि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। यानी मनुष्य एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कर्म करना उसकी प्रकृति है, और रानी ने इस कर्म को अपना संकल्प बना लिया। न हालातों से डरी, न लोगों के तानों से। 6 साल की उम्र में पहली बार स्टिक उठाई, और फिर 14 की उम्र में इंडिया की सीनियर टीम में डेब्यू किया। 15 की उम्र में पहली बार वर्ल्ड कप खेला, और ऐसा खेला कि सीधा 7 गोल कर दिए, और दुनिया को बता दिया, मेरी उम्र कम है पर इरादे बहुत बड़े हैं। 2013 में पहली बार रानी को जूनियर वर्ल्ड कप की कप्तानी मिली, और भारत ने इतिहास रचते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर आया 2016 रियो ओलंपिक्स, जहां 36 साल बाद भारत की महिला हॉकी टीम ने वापसी की। मेडल भले ना आया, लेकिन उम्मीदों की लौ पहले से ज्यादा तेज जल उठी। और फिर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, जहां रानी की टीम ने वो सपना पूरा किया जिसकी हर धड़कन सालों से इंतजार कर रही थी। पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। रानी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही थी, वो सोच बदल रही थी। शी वॉजंट जस्ट ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, शी वॉज ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स। मैच खत्म हुआ, रानी की आंखों में आंसू थे, ना हार के, ना थकावट के, बल्कि उस पल की खुशी के, जिसे एक बच्ची ने कभी अपने टूटे सपनों में भी जीवित रखा था। उस दिन सिर्फ एक टीम नहीं लड़ी, उस दिन हर वो लड़की जीती जिससे कभी कहा गया था, तू नहीं कर सकती। आज रानी के नाम है 212 इंटरनेशनल मैच, 134 गोल, देश का सर्वोच्च खेल सम्मान, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और वो नागरिक सम्मान जिसे सिर्फ गिने चुने लोग पाते हैं, पद्म श्री। साथ ही अर्जुन अवार्ड जैसे कई दर्जनों सम्मान। ये सिर्फ ट्रॉफियां नहीं है, ये हर उस आंसू की पहचान है जो कभी चुपचाप बहा था, हर उस चोट की गवाही है जो मैदान पर खाई गई थी। 2024 में रानी ने हॉकी से विदाई ली, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। अब वो खुद नई रानियों को तैयार कर रही हैं। सपनों की मशाल अब वो और युवा हाथों तक पहुंचा रही हैं। टूटी हुई स्टिक, फटे हुए जूते, धूप में तपता मिट्टी का मैदान, यही थी उसकी दुनिया। लेकिन उसी मिट्टी से रानी ने वो सपना बोया था जो आज हर लड़की के मन में उम्मीद बनकर खिल रहा है। उसने सिर्फ हॉकी नहीं खेली, उसने एक पूरी सोच को बदल डाला। शी रीडिफाइंड व्हाट इट मीन्स टू फाइट एंड टू विन। एक लड़की टूटी स्टिक और अधपेट खाना खाकर भी ओलंपिक तक पहुंच गई, और हम आज भी वाईफाई स्लो है, सपोर्ट नहीं है, टाइम नहीं है, ये कहकर रुक जाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि तुम रानी जैसे बन सकते हो या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम सच में कोशिश कर रहे हो या बस बहाने बना रहे हो।